लेबनान के लोगों को, लेकिन एक बड़ी वार्निंग इजराइल ने दी है। साउथ लेबनान को तुरंत छोड़ें लोग, ये कहा है इजराइल ने। लोगों को अपनी ढाल बना रहा है हिजबुल्लाह, ये कहा है इजराइल ने। यानी हिजबुल्लाह लोगों को, आम नागरिकों को अपनी ढाल बना रहा है। तुरंत इस इलाके को छोड़ दें, और बड़ी संख्या में लोग छोड़ रहे हैं इस इलाके को। लेबनान को छोड़कर वो सीरिया की तरफ जा रहे हैं। 1 लाख के करीब लोगों को यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जानकारी मिल रही है कि उनका पलायन होगा। बड़ी संख्या में लोगों ने इस इलाके को छेड़ा है। पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर सो रहे थे और अब सीरिया की तरफ पलायन भी कर रहे हैं। और ग्राउंड ऑफेंसिव के दौरान भीषण जंग जारी है। आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच ये जंग चल रही है। साउथ लेबनान में जंग छिड़ी हुई है हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच। इजरायली डिफेंस फोर्स बहुत समय से तैयारी कर रही थी इस ग्राउंड ऑपरेशन की। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद इस बड़े ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत की है, जिसमें भीषण जंग हो रही है इस वक्त दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच। זה לא מספיק שמועים. שש. तो देखिए किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स का। इजरायली डिफेंस फोर्स पिछले काफी वक्त से तैयारी कर रही थी इस ग्राउंड ऑपरेशन की। ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर कब शुरुआत होगी इजरायली डिफेंस फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशन की, तो आखिरकार अब ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट वॉर जोन से इस वक्त लेकिन जो 4 बड़ी खबर आ रही हैं वो दरअसल बता रही हैं कि क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट के इस वॉर फ्रंट पर। सबसे पहली और बड़ी खबर यह कि लेबनान में 11 घंटे से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। आखिरकार इस ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है इजरायली डिफेंस फोर्स का, क्योंकि वो एक दूसरे देश की सीमा के भीतर दाखिल हुए हैं और वहां दाखिल होकर उन्होंने अब ये हमले शुरू किए हैं। दक्षिण लेबनान में विध्वंसक बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच 1 लाख लेबनानी सीरिया की तरफ भागे हैं, यानी पलायन हो रहा है यहां से आम लेबनानी नागरिकों का सीरिया की तरफ। सीरिया में भी भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई है ताकि वहां पर भी अगर हिजबुल्लाह के लड़ाके जाते हैं तो उन्हें वहां पर भी शरण ना मिले। तो ये जो तस्वीर है इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन के बाद दिखाई दे रही है। ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है, यानी आप समझें कि इजरायली डिफेंस फोर्स एक दूसरे देश में घुसकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस्माइल हानिया और नसरल्लाह को खत्म कर इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह को बहुत कमजोर कर दिया है। अब उसके टारगेट पर हूती हैं। ऐसे में इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा है कि इराकी रेजिस्टेंस और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए इजराइल ने सीरिया पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल की नॉन स्टॉप स्ट्राइक से ईरानी प्रॉक्सी में कोहरा मचा है। ऐसे में अब इराकी रेजिस्टेंस ने मोर्चा संभाल लिया है। इराक में मौजूद ईरान समर्थित संगठनों ने इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस हर घंटे इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन अटैक कर रही है। इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, बद्र ऑर्गेनाइजेशन और कताइब सैयद अल शुहादा संगठन ने इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। बीते 24 घंटे में इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और 40 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस उत्तरी इजराइल और अकाबा की खाड़ी से लगते इजरायली शहरों को दहला रही है। रेजिस्टेंस फोर्सेस के प्राइमरी टारगेट पर इजराइल की पोर्ट सिटी इलात है। इलात पोर्ट पर इराकी रेजिस्टेंस ने ड्रोन से हमले किए हैं।
ये आज सुबह सूरज उगने से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब एक इराकी ड्रोन इलाद पोर्ट पर नजर आया। इराकी रेजिस्टेंस का दावा है कि ये ड्रोन यहां रखे कंटेनर से टकराया, जिसके बाद एक छोटा धमाका देखा गया। रेजिस्टेंस फोर्स के हमले दिन में भी जारी रहे। ये वीडियो कताइब हिजबुल्लाह ने जारी किया है। दावा है कि कताइब हिजबुल्लाह ने इलाद पर दिन में भी आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। सिर्फ इतना ही नहीं, इराकी रेजिस्टेंस ने उत्तरी इजराइल पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रेजिस्टेंस फोर्स ने अपने संयुक्त बयान में कहा, हम आज भी इजरायली कब्जे का विरोध करते हैं। फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल ने मासूम लोगों को मारा है। नरसंहार के जवाब में हमने इलाद के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया। इजराइल पर ऐसे हमले आने वाले दिनों में और तेज होंगे। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स भले ही इजराइल को निशाना बना रही है, लेकिन इजराइल के टारगेट पर इस वक्त सीरिया है। इजराइल ने सीरिया में भीषण बमबारी की है, जिसमें अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। बीते 24 घंटे में अमेरिका और इजराइल ने सीरिया में भीषण बमबारी की। अमेरिका ने 2 जबकि इजराइल ने 1 इलाके पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी हमले में 37 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है, जबकि इजरायली स्ट्राइक में राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई के मारे जाने का दावा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें सीरिया के कुदसिया की हैं। दावा है कि तस्वीरों में नजर आ रहा विला बशर अल असद के भाई मेहर अल असद का है, जिस पर इजराइल ने स्ट्राइक की। विला के कई हिस्सों में बमबारी के निशान हैं। बमबारी में मेहर की मौत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सीरिया की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मेहर अल असद सीरियन आर्मी की 4th डिवीजन का कमांडर है। सीरिया में दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता रहा है। सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी को मेहर ही कंट्रोल करता है। माना जाता है कि सीरिया की 4थी आर्मर्ड डिवीजन ने ही देश में बशर अल असद के खिलाफ बगावत करने वालों को बुरी तरह कुचला था। ऐसे में बशर सरकार के विरोधी सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इजराइल और अमेरिका इराक को छोड़ सीरिया में बमबारी क्यों कर रहे हैं? साथ ही असद के भाई को निशाना क्यों बनाया गया? दरअसल इसकी वजह है असद और नसरल्लाह की दोस्ती। नसरल्लाह और बशर अल असद के रिश्ते बेहद करीबी रहे हैं। सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद दोनों करीब आए। अलेप्पो पर दोबारा कब्जा करने में नसरल्लाह ने असद की मदद की। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके सीरियन फोर्स की तरफ से लड़ते हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल को डर है कि सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाके एकजुट हो सकते हैं। लेबनान से निकलकर उनके लिए सबसे महफूज जगह सीरिया माना जा रहा है। सीरिया इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में पहले ही इजराइल विरोध की सारी संभावनाओं को खत्म करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।